बच्चों अब हम बनाक स्पेस के बारे में जानते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर स्पेस बनाया था। लीनियर स्पेस कैसे बनाया था? हमारे पास दो सेट थे। इस सेट को हमने बोला था सेट ऑफ वेक्टर्स और ये एक फील्ड लिया था। तो हमने ए सेट ऑफ वेक्टर्स को फील्ड पर लीनियर स्पेस बनाया। उसके कैसे बनाया? हमने बोला कि ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा प्लस के रिस्पेक्ट में, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, यानी स्केलर हम एफ से लेंगे, एक वेक्टर एल से लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एल में जाएगा ना, वेक्टर में जाएगा। फिर हमने चार प्रॉपर्टीज दी थी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, और अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, और अल्फा इंटू बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू एक्स। तो जब एल के एलिमेंट्स और एफ के एलिमेंट्स उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें तो हमने लीनियर स्पेस बनाया, जिसे आप मेरे लीनियर स्पेस के लेक्चर में देख सकते हो। अब हमने कहा कि अगर एफ सेट ऑफ रियल नंबर है तो वो रियल लीनियर स्पेस बन जाएगा, अगर एफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस बन जाएगा। अब हम इस लीनियर स्पेस से नॉन लीनियर स्पेस बनाते हैं। तो बनाक स्पेस तक जाने की जर्नी हमारी ऐसे है कि हम लीनियर स्पेस बनाते हैं, फिर हम नॉन लीनियर स्पेस बनाते हैं, फिर हम नॉन लीनियर स्पेस में सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में बताते हैं, तब हम बनाक स्पेस पर पहुंचते हैं। तो पहले हम लीनियर स्पेस पे पहुंचे, फर्स्ट स्टेप, और बनाया हमने अलजेब्रा स्ट्रक्चर। फिर हम नॉन लीनियर स्पेस पे पहुंचेंगे, यानी इस लीनियर स्पेस को हम नॉन लीनियर स्पेस बनाएंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि कन्वर्जेंस जो सीक्वेंस की होती है कि सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, उस कन्वर्जेंस के बेस पर हम बनाक स्पेस बनाएंगे। अब ये कन्वर्जेंस कैसे देखेंगे? वो कन्वर्जेंस देखेंगे हम एज ए मीट्रिक स्पेस। तो पहले हम लीनियर स्पेस से नॉन लीनियर स्पेस बनाते हैं, फिर हम मीट्रिक स्पेस देखते हैं क्या है, और उसके बाद हम कन्वर्जेंस पर पहुंचते हैं, तो हमारा बनाक स्पेस बनेगा। तो एन हमने एक लीनियर स्पेस ले लिया, ये रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन किया हमने लीनियर स्पेस से आर पर, सेट ऑफ रियल नंबर पर। तो कैसा फंक्शन है वो? हमने उसे डिनोट कर दिया कि इधर दो वर्टिकल लाइन, इधर दो वर्टिकल लाइन, बीच में हमने डॉट लगा दिया कि अगर हम ये फंक्शन एन के किसी भी एलिमेंट पे लगाएं तो वो जो वैल्यू देगा वो या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी, यानी नेगेटिव नहीं होगी, ज़ीरो या पॉजिटिव। ज़ीरो कब होगी? जब वो एलिमेंट खुद से ज़ीरो होगा, यानी ये एक्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं? एन से आ रहे हैं। तो एन पर अगर हम ये फंक्शन लगा रहे हैं एन के एलिमेंट्स पर, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी, और ज़ीरो तभी होगी जब ये एक्स ज़ीरो होगा। थर्ड, अगर हम ये फंक्शन लगाएं एक्स प्लस वाई पर, तो ये लेस देन इक्वल टू दिस फंक्शन अप्लाइड ऑन एक्स प्लस दिस फंक्शन अप्लाइड ऑन एक्स। इसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोल देते हैं। जो हमने रियल में पढ़ा था, रियल में हमने पढ़ा था मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो इसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। फोर्थ, ये फंक्शन अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी एक एलिमेंट अल्फा हमने फील्ड से लिया और एक्स हमने लीनियर स्पेस से लिया, जो लीनियर स्पेस पहले हम एल बोल रहे थे, अब हमने उसे एन बोल दिया। अब एन में क्या खास बात है? एन में एक खास बात है कि इस एन के एलिमेंट्स पर हम ये फंक्शन लगा रहे हैं, तो एन के एलिमेंट्स इन फंक्शन के रिस्पेक्ट में इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब ये एन एक नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा, और ये जो फंक्शन हमने लगाना है फंक्शन, इसे हम नॉर्म बोलेंगे। तो अब जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस की, तो हम ऐसे पढ़ेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, नॉर्म ऑफ एक्स इज ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ज़ीरो, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। ये मॉड क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि स्केलर है, तो अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं उसी तरीके से हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो हमने इसे बोला नॉर्म ऑफ एक्स, ज़ीरो की नॉर्म हमेशा ज़ीरो होगी। अब हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है मीट्रिक स्पेस पर। अब मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हम नॉर्म से दे रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि एन अगर कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है, और हमने डी एक फंक्शन बनाया कहाँ से? एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन क्रॉस एन, यानी इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले कोऑर्डिनेट होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट भी एन से आएगा, दूसरा भी एन से आएगा, पर वो ज़रूरी नहीं कि सेम हो, अलग अलग होंगे।
तो अब ये D इस n क्रॉस n पे लगा, तो n क्रॉस n के एलिमेंट कैसे हो गए, एक्स वाई। x कहाँ से आया, ये भी n से आया, ये y कहाँ से आया, ये भी n से आया। तो इस कोऑर्डिनेट पर D लगेगा तो क्या वैल्यू देगा कि x और y के बीच का डिफरेंस यानी x माइनस y और उसका नॉर्म ले लें। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ये एक मीट्रिक होगा n पर। मीट्रिक की क्या डेफिनेशन है, मीट्रिक की डेफिनेशन ये है कि मीट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीट्रिक तभी 0 होगा जब एलिमेंट 0 होगा। और अगर हम डी एक्स वाई देखें यानी एक्स वाई का मीट्रिक देखें तो डी वाई एक्स के इक्वल आना चाहिए। चलिए पहले हम देखते हैं कि एक्स वाई अगर n में है तो x माइनस वाई भी n में होगा, लीनियर स्पेस है। सो लीनियर स्पेस का मतलब अगर n कोई लीनियर स्पेस है, x और y हमने n में लिए, तो अल्फ़ा x प्लस बीटा y ये भी n में होगा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा स्केलर है जो f से आए हैं। तो यहाँ पर हमने ये लीनियर स्पेस के बारे में बता दिया। तो x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई नॉर्म में है, n में है, तो इसका नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इस डेफिनेशन से, नॉर्म के डेफिनेशन से। तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो मीट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। सेकंड, अगर ये मीट्रिक अगर ये डी एक्स वाई 0 हुआ तो कब 0 होगा, डेफिनेशन नॉर्म एक्स माइनस वाई 0 होगा। तो नॉर्म कब 0 होगा, ये प्रॉपर्टी है हमारी, ये कहती है कि नॉर्म तभी 0 होगा जब एलिमेंट 0 हो। एलिमेंट 0 हुआ तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर डी एक्स वाई 0 है तो तभी पॉसिबल है जब एक्स इक्वल टू वाई। अब डी एक्स वाई को हम लिख देते हैं नॉर्म एक्स माइनस वाई, -1 कॉमन लिया, वाई माइनस एक्स। अब हमने मोड नॉर्म अल्फ़ा एक्स लगाया, सो मोड ऑफ -1 नॉर्म वाई माइनस एक्स, मोड ऑफ -1 1 हो गया, वाई माइनस एक्स, तो बन गया डी वाई एक्स। तो हमने सिमेट्री प्रूव कर दी। तो फंक्शन डी पर सिमेट्री बन गई डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अब हमने 3 एलिमेंट्स लिए n में x y z। सो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, z हमने सबसेट कर दिया, z हमने ऐड कर दिया। अब ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो नॉर्म पे लगती है, नॉर्म ऑफ x माइनस जेड प्लस नॉर्म z माइनस वाई। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि नॉर्म ऑफ डी एक्स वाई, नाउ दिस इज डी एक्स जेड एंड दिस इज डी जेड वाई। सो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। So therefore D is a metric on n. So we have shown that dxy equals to norm x minus y is a metric on a norm linear space n.